if you start writing a sequel to the Mahabharata, what would happen, because it ended there and Kali continues from Dwapar Yuga and he has to come into the Kali Yuga. So we tried to see if we could attempt to write that. दोस्तों एक बेसिक चीज है, किसी भी फिल्म की कोई भी थ्योरी बनाते हुए हमें ये समझना होगा कि डायरेक्टर का विजन क्या है, क्योंकि उससे ही किसी भी फिल्म का स्केल डिसाइड होता है। नाग अश्विन जी ने इस फिल्म को एज अ महाभारत का सीक्वल लिखा है और आगे जाके इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की कहानी इस कलयुग के अंत पे ही खत्म होगी। इतना बड़ा विजन है उनका, तो थ्योरीज भी उसी हिसाब से बननी चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो में ये महाभारत वाला सीन, ये अश्वत्थामा नाम के हाथी की स्टोरी, या इस सीन में उत्तरा के घर पे अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र, ये सब चीजें जो आपको पहले ही देख के पता चली है, इन पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये सभी बातें तो बाद में सभी यूट्यूबर्स अपने वीडियोस में बताने ही वाले हैं। तो इस वीडियो में हम मोस्टली थ्योरीज जो किसी ने नहीं बताई और उनसे रिलेटेड पुरानों के रेफरेंसेस जो कोई कभी नहीं बताता, उनके बारे में ही बात करेंगे। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस ट्रेलर के सबसे बड़े सरप्राइज पैकेज सुप्रीम यास्किन उर्फ कली के बारे में। जानते हैं पुराणों के अनुसार असुर कली का ओरिजिन क्या है। पुराणों में ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा जी की पीठ से, उनकी बैक से अधर्म का जन्म हुआ था। अच्छा। और उनके चेस्ट से धर्म का जन्म हुआ था। सो धर्म और अधर्म भगवान के ही दो पहलू हैं। धर्म और अधर्म भगवान के ही दो पहलू हैं। बहुत लोगों का सवाल होता है कि भगवान के होते हुए ईवल कैसे आया, पर हमें ये समझना होगा कि ईवल इज नथिंग बट लैक ऑफ गॉड्स कॉन्शियसनेस, और इस मूवी में ये सब कॉन्शियसनेस का ही खेल है। कैसे, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो धर्म और अधर्म दोनों ब्रह्मा जी से ही आए हैं। फिर अधर्म और मिथ्या की शादी होती है। अब ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये सब आप सिर्फ मेटाफोरिकली या सिंबॉलिकली ले, लिटरली ना ले। तो अधर्म और मिथ्या, मिथ्या यानी झूठ, तो अधर्म और मिथ्या के बच्चे होते हैं। एक था दंभ यानी फॉल्स प्राइड, और दूसरी थी माया यानी इल्यूजन या चीटिंग। फिर दंभ और माया के बच्चे होते हैं, एक होता है लोभ यानी ग्रीड, और दूसरी विकृति यानी विकेडनेस। फिर लोभ और विकृति के बच्चे होते हैं, वो है क्रोध और हिंसा, और इनका बच्चा है असुर कली। अब ये बहुत ही सिंबॉलिकली लेकिन एक ब्यूटीफुल तरीका है ये बताने का कि असुर कली इन सब से बना है, यानी उसकी ये सब क्वालिटीज होंगी, और कहीं ना कहीं ये क्वालिटीज जिस इंसान में होंगी उसके अंदर असुर कली राज करेंगे। और यहीं से बनती है मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी। पहले थ्योरी सुनिए, फिर बाद में इस पे मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और पुरानों के रेफरेंसेस भी दूंगा, लेकिन पहले ये थ्योरी ध्यान से सुनिए। तो फिल्म में कमल हसन सर का कैरेक्टर सुप्रीम यास्किन और कोई नहीं, भगवान कल्कि और असुर कली दोनों के पिता है। आई नो आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, एक है भगवान और दूसरा असुर, क्या ये पॉसिबल है? तो अब एक एक चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये सुप्रीम यास्किन भगवान कल्कि जी के पिता कैसे हो सकते हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार विष्णु यश भगवान कल्कि जी के पिता होंगे, जो बहुत ही विद्वान पंडित होंगे और अच्छे परिवार से होंगे, और ये यास्किन तो कोई अधर्मी इंसान है। तो भाइयों, इस चीज को समझाने के लिए मैं यहाँ महाभारत के अभिमन्यु जी के बेटे राजा परीक्षित जी का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। उनकी स्टोरी तो आपको पता ही होगी, अगर नहीं है तो बता दूं कि वो कलयुग के ऐसे पहले इंसान थे जिनके दिमाग को असुर कली ने अंशतः वश किया था और बुरा काम करवाया था। तो अगर उनके दिमाग पे असुर कली हावी होके बुरे काम करवा सकता है, तो विष्णु यश उर्फ यास्किन तो एक नॉर्मल इंसान ही है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि यास्किन ही पहले विष्णु यश थे। वो पहले शंबाला में रहने वाले एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत विद्वान भी थे, और वो मानव जाति के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। और जैसा कि हमें पता है, ये एस्ट्रोनॉट भी वही है। तो मे बी तब पृथ्वी पे ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन की वजह से पानी की, अच्छी ताजी हवा की कमी के साथ साथ और भी नेचुरल रिसोर्सेज की प्रॉब्लम थी। उनको हल करने के लिए विष्णु यश अंतरिक्ष में गए थे, और वहां उन्हें ऐसे रिसोर्सेज मिलते हैं जिससे सब ठीक हो सके, और मे बी उससे ही उन्होंने इस न्यू वर्ल्ड को क्रिएट किया था। लेकिन फिर धीरे धीरे उनका ये एम्बिशन ग्रीड में बदल जाता है, और वो अब पृथ्वी पे भी जो बचे कुछ रिसोर्सेज है उन पे भी अपना हक जमाना चाहता है। और दोस्तों, एम्बिशन अच्छी बात है, ग्रीड नहीं। देयर इज अ थिन लाइन। जैसे ही आप ग्रीडी हो जाते हो, तब जो चीज आपकी नहीं है उसे भी हथियाना चाहते हो, और ऐसा कुछ करने के चक्कर में आप अधर्मी हो जाते हो और कुकर्म करने लगते हो। और ये कुकर्म आप तभी करते हो जब आपकी गॉड कॉन्शियसनेस कम हो जाती है, और यही विष्णु यश के साथ भी हुआ होगा, और वो पूरे तरीके से असुर कली के अधीन हो गया। लेकिन इस सीन में सुप्रीम यास्किन पूरी मनुष्य जाति को ही दोष दे रहा है। उसके मुताबिक इस पृथ्वी की और इंसानों की इस हालत के लिए जिम्मेदार खुद इंसान
भगवान है। युग आए और कितने मौके मिले तुम्हें, पर इंसान न बदले न बदलेंगे। फिर उसके बाद जैसा सभी ने प्रेडिक्ट किया कि इस फर्टिलिटी प्रोग्राम के थ्रू विष्णु यश उर्फ यास्किन असुर कली की कॉन्शियसनेस एक बच्चे में डालना चाह रहा था, जिसमें वो कुछ सालों बाद सक्सेसफुल भी होता है। उसे सूम 80 मिलती है, उसका जन्मा बच्चा मिलता है जो कली के फिजिकल फॉर्म के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट होता है। फिर यास्किन उसमें कली के कॉन्शियसनेस को डाल के उसे कली में तब्दील करना चाहता है, लेकिन फिर सुमति वहाँ से भाग जाती है और वही बच्चा शंबाला पहुँच के भगवान कल्कि के रूप में जन्म लेता है। अरे 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 रुको जरा, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? जो बच्चा कली के कॉन्शियसनेस के लिए सही था वो भगवान कल्कि कैसे बन सकता है? तो इसीलिए मैंने आपको एक चीज याद रखने को बोली थी कि ये पूरा कॉन्शियसनेस का खेल है। जिसका भी कॉन्शियस उस बच्चे में जाएगा, फिर वो असुर कली का हो या भगवान कल्कि जी का, वो बच्चा वैसे ही शेप अप करेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद जी एक राक्षस स्कूल में जन्मे थे। उनके पिता खुद हिरण्यकशिपु एक राक्षस थे और भगवान विष्णु को इस दुनिया से मिटाना चाहते थे, सेम एज कली। और इसीलिए शक्तियां पाने के लिए वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने जाते हैं। फिर इसी चीज का फायदा उठा के भगवान इंद्र हिरण्यकशिपु के राज्य पे हमला करते हैं और बहुत सारे राक्षसों का अंत कर देते हैं। उस समय हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी और इंद्रदेव उसे भी मारना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ नारद मुनि पधारते हैं। तब इंद्रदेव नारद मुनि जी को बोलते हैं कि ये हिरण्यकशिपु इतना बड़ा राक्षस है, तो सोचिए इसका पुत्र कितना बड़ा राक्षस बनेगा। लेकिन तब नारद जी बोलते हैं, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा और जन्म लेने वाला बालक बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, इसीलिए इन्हें जाने दो। ऐसा कह के नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम ले गए, जहाँ वो हर दिन श्री विष्णु जी की कथा सुनाया करते थे, जिसके कारण गर्भ में पल रहा बालक प्रहलाद विष्णु जी की बातों को महसूस करने लग गया था और जन्म के बाद वो श्री हरि विष्णु जी का परम भक्त प्रहलाद के नाम से जाना गया। वहीं दूसरी तरफ हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वरदान से बहुत ही पावरफुल बन गया था, जिसकी वजह से वो तीनों लोकों पे विजय प्राप्त करता है और यहाँ पृथ्वी पर वो हर विष्णु भक्त और विष्णु जी के हर मंदिर को जला रहा था। वो अपने आप को सर्वशक्तिमान और अमर समझने लगा था, लेकिन उसे अपने ही घर में पल रहे अपने बेटे और विष्णु जी के परम भक्त प्रहलाद के बारे में ही पता नहीं था, जो बाद में जाके हिरण्यकशिपु की मौत का कारण भी बनता है। सोचिए, एक राक्षस कुल में पैदा हुआ बच्चा जिसका बाप खुद एक राक्षस था, लेकिन वो अच्छी शिक्षा और संस्कार से परम विष्णु भक्त बन गया था और अपने अधर्मी पिता की मौत का कारण भी बनता है। मे बी वैसे ही सुम 80 के पेट में जो बच्चा है, ये था तो कली को नई बॉडी देने के लिए, लेकिन अश्वत्थामा सुमति को शंबाला ले जाते हैं। फिर वहाँ उस बच्चे पे गर्भ से ही अच्छे संस्कार होते हैं। फिर पैदा होने के बाद भी भगवान परशुराम जी उसे अच्छी शिक्षा देके भगवान कल्कि जी में शेप अप करते हैं। हो सकता है ना? तो मेरे अकॉर्डिंग ये बच्चा असुर कली भी बन सकता था और भगवान कल्कि भी, लेकिन अच्छी परवरिश से वो बने भगवान कल्कि। अब बात करते हैं भैरवा की। अब नाम से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो शिव जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस आई नो यहाँ भैरवा पूरी तरीके से विलन मोड में दिख रहा है, लेकिन इसमें भी पॉजिटिव बदलाव आएगा। अब कैसे, वो तो फिल्म देख के ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है, अब वो है भैरवा यानी काल भैरव, शिव जी का सबसे रौद्र रूप। तो डायरेक्टर साहब ने उनके इस रौद्र रूप के अकॉर्डिंग कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी रखा होगा उनके लिए। अब क्या हो सकता है ये कार्य? असुर कली को तो भगवान कल्कि ही मारेंगे और वो इस पार्ट में नहीं होने वाला। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य क्या हो सकता है इस फिल्म में? तो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कार्य है प्रोजेक्ट के को खत्म करना। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आइए जानते हैं। अब जैसा कि हम सबको पता है, त्रिदेव में से ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, वैसे ही शिव जी का कार्य है डिस्ट्रक्शन का। फिल्म में भैरवा शिव जी को रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे लगता है प्रोजेक्ट के को भैरवा के हाथों डिस्ट्रॉय करना ही इस फिल्म का क्लाइमैक्स हो सकता है। अब ये लिटरली डिस्ट्रॉय करना भी हो सकता है, यानी वो पूरा ये मैकेनिज्म भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, या ये सिंबॉलिकली भी हो सकता है सुमति को शंबाला में रेडर से बचा के, जिससे प्रोजेक्ट के का मकसद ही पूरा नहीं होगा और प्रोजेक्ट के का मकसद ना पूरा करने देना डिस्ट्रॉय करने के बराबर ही तो है। एक तरफ सब लोग बोल रहे हैं प्रभास जैसे इतने बड़े स्टार को लेके कैसे उन्हें कोई साइड रोल दे सकता है, तो मेरा मानना है कि इस फिल्म के या रादर कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के इस पार्ट के हीरो या मेन लीड, आप जो भी कहो, वो
वो भैरवा ही है। और इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के मेन हीरो भगवान कल्कि हमें इस पार्ट में ग्रोन अप रूप में नहीं दिखेंगे, तो इस फिल्म में मेन लीड होंगे भैरवा। तो मे बी क्लाइमैक्स के भी दो पार्ट होंगे, एक तरफ प्रोजेक्ट के का डिस्ट्रक्शन और दूसरी तरफ भगवान कल्कि का अपने उचित स्थान शंबाला में पूरे संस्कार के साथ जन्म। और क्या आपको पता है कि पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि जी के जन्म के वक्त वहाँ 4 चिरंजीवी होंगे। अश्वत्थामा जी तो पहले से ही होंगे, लेकिन जन्म के वक्त और 3 चिरंजीवी भगवान परशुराम जी, महर्षि वेदव्यास जी और आचार्य कृपाचार्य जी मौजूद होंगे। तो मे भी कुछ बड़े एक्टर्स के कैमियो हमें फिल्म के एंड में देखने मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अश्वत्थामा जी के रिडेम्पशन आर्क के बारे में। हाँ भाई, पता है इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में ही बात की थी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्सटेंडेड आर्क की। एक्सटेंडेड आर्क वो क्या होता है? तो सुनिए, महाभारत में अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र जिस बच्चे की तरफ मोड़ते हैं, वो बच्चा आगे जाके राजा परीक्षित बन गए थे और वही ऐसे पहले इंसान थे जिनको असुर कली ने पोजेस किया था और इससे ही कलयुग की शुरुआत हुई थी। वहीं दूसरी तरफ ये सुमति का बच्चा यानी भगवान कल्कि जो इसी कलयुग का अंत करेंगे, उन्हें यहाँ अश्वत्थामा जी बचा रहे हैं। आयरनी देखिए, अश्वत्थामा एक तरफ जिन्होंने कलयुग स्टार्ट किया उनके मरने का कारण बने थे, वहीं दूसरी तरफ वो कलयुग खत्म करने जा रहे भगवान कल्कि जी के जिंदा रहने का कारण भी बनते हैं। देखा कैसे अश्वत्थामा जी का आर्क कलयुग के स्टार्ट से कलयुग के एंड तक डायरेक्टर साहब ने जोड़ा है। इसे कहते हैं एक्सटेंडेड रिडेम्पशन आर्क। वाओ, व्हाट अ राइटिंग, व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।